morning, student. Today's topic is electrical properties of solid. This topic is belong to the chapter solid state of class 12. Okay, so let's start the electrical properties. Electrical properties of solids. Different type of solids show different electrical conductivity. The range of this is 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power 7 per ohm per meter. Okay. तो दिस इज द रेंज जो सॉलिड्स की रेंज होती है, जो इस रेंज में लोअर पे होती है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 के नियरेस्ट होते हैं, दैट आर द इंसुलेटर. जो बहुत हाई रेंज पे होते हैं, 10 रेज़ टू पावर 7 रेंज के नियर अबाउट होंगे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर. और जो मिड में आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर. ओके, तो इस तरह हम उन्हें कंडक्टिविटी पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर. सी मेटल्स जितनी भी है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, दीज आर द कंडक्टर. इंसुलेटर में प्लास्टिक, वुड, दीज आर कम इन द इंसुलेटर. एंड सेमीकंडक्टर में दिस इज द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लाइक द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एंड सो ऑन. ओके, so let's start one by one. Conductor. What is conductor here? Remember solid have जिन solid की range 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 पर ओम पर मीटर होती है, उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं. ओके, एंड मेटल्स इनके बेस्ट एग्जांपल हैं. देखिए, कंडक्टर को वैसे नॉर्मली कंडक्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में आते हैं और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आते हैं. इट मीन्स हम तो चैप्टर रीड कर रहे हैं सॉलिड, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ही होने चाहिए. तो एक बार थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं बस कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी केमिकल चेंज. द कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम. की एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी के अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी होती है. जिस एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, जिसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कम कंडक्टिविटी होगी. ऑल ओवर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंडक्टिविटी का रीजन ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो लिक्विड्स के अंदर ज्यादा होती है. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस. ये देखिए कि सोल्यूशन के अंदर अगर कंडक्टिविटी हो रही है तो वो आयंस के फ्लो पे हो रही है, तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी कहेंगे. क्लियर है? तो डायग्राम में मैंने इलेक्ट्रॉन और आयंस को मेंशन किया है ताकि आपका फोकस रहे कि रीजन क्या है कंडक्टिविटी का. तो हम सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें कंडक्टिविटी में मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोलाइट नहीं हम रीड करते. फिर भी जो मोल्टन सॉलिड्स होते हैं दे टेक द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. दैट्स वाई हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें आयंस के फ्लो से कंडक्टिविटी आगे फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है आगे. ओके, तो याद रहेगा इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी. नेक्स्ट इज द कि कंडक्टिविटी का एक दूसरा रीजन होता है एटॉमिक बैंड थ्योरी. ओके, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, एटॉमिक बैंड थ्योरी क्या होती है? द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जब आप उसको रीड करेंगे तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं. तो उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 बैंड्स होते हैं. देर आर सो क्लोज इन द एनर्जी टू ईच अदर एज फ्रॉम द बैंड. उसमें 2 बैंड्स होंगे. वन इज द वैलेंस बैंड, अनदर इज द कंडक्टिविटी बैंड. बैलेंस बैंड क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर ये वैलेंस बैंड और कंडक्टिविटी बैंड के बीच में जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसी के हमने 2 बैंड्स में डिवाइड किया है, तो उसी में जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड आपस में या तो गैप बहुत थोड़ा हो या वो ओवरलैप कर रखे हो. इस वाले डायग्राम में ओवरलैपिंग इज देयर. तो इससे रीजन से क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में. तो जो ये जंपिंग है, दिस इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द रीजन ऑफ द कंडक्टिविटी. क्लियर? और यही बैंड अगर थोड़ा सा हो जाए, मतलब गैप, लिटिल बिट गैप हो इसके अंदर, तो वो सेमीकंडक्टर होगा. और यही गैप बहुत ज्यादा हो जाए ये गैप, तो हम उसे बोलेंगे इंसुलेटर. क्लियर? तो बैंड के अकॉर्डिंग, गैप के अकॉर्डिंग हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जंप करेंगे तभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी. अगर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसके अंदर. तो दिस इज द कंडक्टर कि उसमें ओवरलैपिंग है, कंडक्टर में ओवरलैपिंग है यहाँ पर, और दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज पास. नेक्स्ट इज द इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होते हैं? 2 ही प्रॉपर्टी है इंसुलेटर की. या तो उनका रेंज कम हो, 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 वाले जो रेंज होते हैं पर ओम्स पर मीटर, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर. प्लास्टिक एंड वुड इसकी कैटेगरी में आएंगे. बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप सॉलिड्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये इंसुलेटर है? कि अगर
जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है एटॉमिक ऑर्बिटल के, अगर उन दोनों बैंड में गैप बहुत ज्यादा हो, ग्रेटर देन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने ज्यादा गैप में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगी। ओके, तो दैट्स व्हाई इस टाइप के सॉलिड्स में जिनमें बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, हम उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द सेमीकंडक्टर की थर्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? द सॉलिड विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो रेंज के अकॉर्डिंग कैसे इसे डिस्क्राइब करेंगे? 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर वाले जो सॉलिड्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर की रेंज में आते हैं। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर उनको बना के। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर डायोड्स के अंदर यूज होते हैं या ट्रांजिस्टर में भी यूज होते हैं। अगर बैंड थ्योरी की बात करें हम, तो इनके जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट है, तो बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर है। जो उनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ताकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर सके और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके। ठीक है, तो ये देखिए सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। अगर इसकी सेमीकंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम उसे एन टाइप या हम उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है, वैसे तो हम लास्ट क्लास में इसे डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि दिस सिलिकॉन इज द ग्रुप 14। अगर आप इसमें ग्रुप 15 का कोई एक एलिमेंट ऐड कर दें तो ग्रुप 15 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन, दिस स्प्रेड इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखाई दे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है और डीलोकलाइज हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सिमिलरली अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल में आप एक इम्प्योरिटी ऐड कर दे, सिलिकॉन की जगह ग्रुप 13 की, सिलिकॉन तो ग्रुप 14 है, तो ग्रुप 13 का आप कोई इसमें एलिमेंट ऐड कर ले, सपोज बोरोन ऐड कर दिया, तो उसके 3 ही क्रिस्टल होते हैं, तो बॉन्ड 4 बनाने हैं, तो 4 बॉन्ड में 3 बॉन्ड बन जाएंगे, एक बॉन्ड की जगह होल क्रिएट हो जाएगा, और ये होल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप करके आएगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इस होल में जंप करेगा, तो पीछे होल क्रिएट हो गया। इस तरह होल अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। ओके, तो दिस आर द एग्जाम्पल कि मैंने सिलिकॉन का एग्जाम्पल दिया है ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में आप ग्रुप 15 की डॉपिंग करते हैं, दैट इज द एन टाइप डॉपिंग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। अगर ग्रुप 14 में आप ग्रुप 13 की डॉपिंग करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, होल क्रिएट होता है, जिसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। So this is the n-type semiconductor, p-type semiconductor, and this doping increase the conductivity of semiconductor. Clear? So this is all about how I classify the solids into 3 way. तो आप जब भी तीनों को डिफाइन करेंगे, एक तो उनकी रेंज याद रखिएगा और एक एटॉमिक बैंड थ्योरी को याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वन। Thank you so much for today's class. Thanks for watching this video. Please like and share the video. Please subscribe our channel for more videos of chemistry for class 11th and class 12. Thank you very much.